ये सारी दुनिया अपनी, और मैं जब यहाँ आ गया तो यही काम। आपके बाल बच्चे नहीं है क्या? अरे मैंने कहा ना कि ये सारी दुनिया अपनी, तो बच्चे भी हमारे। वैसे भी त्यागपुर के लोग बहुत सीधे और सरल हैं, और यहाँ के बच्चे वो तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि पूछिए मत। और वैसे भी जिस दिन मैं इस गांव से बांसुरी बजाता हुआ नहीं गुजरा, उस दिन बड़ा सुना सुना सा लगता है। हाँ भाई, बात नहीं मानी। तुम्हारी मीठी मीठी धुनें सुनकर बच्चे इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, जैसे कि मानो कि कोई कराना हो गया। हाँ, इसी बहाने हमारे बच्चे अपने अपने पाठ जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं, और तो और शाम में बांसुरी से नई नई धुनें निकालते हैं। बच्चे लोग कह रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे बात बताते हैं। बांसुरी वाले इतने अच्छे अच्छे बात आप जानते कहाँ से? साहब, मुझे तो बांसुरी बजाने की सिवा कुछ आता नहीं। और बच्चों में ये गुण होता है, बच्चों में ये गुण होता है कि जो उन्हें प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, वो उनकी खूब तारीफ करते हैं। तभी तो दयालपुर के सारे बच्चे पढ़ने लिखने में इतने तेज हैं। भाई बांसुरी वाले इसी बात पर एक प्यारा सा धुन है क्यों? अब जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं कोशिश करके कहूँगा।
से सूर्य की किरणें इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है कि पूछो मत। हाँ तो भाई बांसुरी वाले हमें पहाड़ की चोटी पे घूमने ले जावे। ठीक है ठीक है, तो चलो हम लोग पहाड़ की चोटी पे चलते हैं। आओ सब मेरे पीछे आओ। सब बच्चे धीरे धीरे चलना, देखना संभाल संभाल कर चलना, और सहारे के लिए पौधों और पेड़ों को पकड़ लेना और धीरे धीरे आना, बीच से जाना। हाँ ठीक है, धीरे धीरे। सभी बच्चे आ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। मैं तो बहुत थक गया। अरे बहुत थक गए तो सब बैठ जाओ। मैं तुम लोगों के लिए रोटियां सेक कर लाना हूँ और भुना हुआ आलू भी लाऊंगा। तो ऐसा करो, छोटे बच्चे यहीं रहो, सब बांसुरी बजाओ और बड़े बच्चे मेरे साथ चलो, ठीक है? तुम लोग चुपचाप बांसुरी बजाओ, बांसुरी बजाना सीखना, ठीक ना? हम लोग आते हैं। लो ठीक है, सबको हो गया? सबको खा लो। अच्छा बना? बहुत ही अच्छा। भाई मेरा तो पेट भर गया। भर गया? तो ठीक है, झरने के पास जाकर हाथ में धो लो और पानी भी पी लो और मैं निकल। आओ बच्चों, बैठ जाओ। अच्छा, तो मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में संतो नाम
कि बड़ा ही आलसी था। कोई काम धाम नहीं करता था, दिन भर पड़ा रहता था, न कोई काम करता था न कोई धाम करता। सब मुझे करने नहीं करता। कोई कोई तो कहता है खुल्लम खुल्ला, कोई बेकार का आदमी भी कहता है। और वो मनसा काका है ना, वो तो एक दिन रास्ते चलते मिले और कहा, ओरे ओ संतू, तू तो किसी काम का नहीं है, ऐसे खाली बैठने से क्या फायदा, तू तो इस धरती पर थार है थार, पर मेरे लायक कोई काम ही तो नहीं है, तो भला मैं क्या काम करूं? पता नहीं मेरे लायक कौन सा काम है। कोई ढंग का काम मिले तो ना करूं, मेरे लायक कोई काम ही तो नहीं है। हाँ, मगर काम ऐसा हो कि बस एकदम मेरे मन का। क्यों काम क्यों नहीं है? करने वाला हर तरफ काम ही काम है। बस कोई भी काम उठाकर शुरू कर दो। ए, कौन बोला? कौन? बस इतना ही समझ लो कि मैं तो काम बताने आई हूँ। काम। पर मुझे कुछ सूझता ही तो नहीं। चलो तो मैं बताती हूँ। एक फावड़ा उठा लो, एक खुरपी, और जगह जगह पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दो। देखते नहीं धरती पे कितनी गर्मी हो रही है, कैसा हाहाकार हो रहा है। वर्षा भी समय पर नहीं आती, इसलिए कि लोगों ने जंगल काट दिए। तुम पेड़ लगाओ तो ये धरती की गहने हैं, धरती की सुंदरता लौटेगी तो आदमी का सुख भी। पर तुम हो कौन? तुम बोल रही हो कौन? मैं हरियाली परी हूँ। पर मैं पौधे कहाँ से लाऊंगा हरियाली परी? तुम रहे वही आलसी के आलसी, पूरे मिट्टी के मांगो। अरे भूल गए मनसा राम की बगिया में कितने पौधे हैं, साल भर लगाए तो भी खत्म नहीं होगा। पर वे मुझे क्यों देंगे? तुमने सुना नहीं उस दिन मनसा राम चौपाल में क्या कह रहे थे? वे अपने बाग से फल फूल के पौधे मुफ्त बांटेंगे ताकि सब जगह और हरियाली छा जाए। वहां से पौधे लाओ और जमीन साफ करके जगह जगह लगाओ। पर इससे मुझे क्या मिलेगा? क्यों हरियाली परी, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। एक पौधा लगाओ तो उसमें आसपास एक चमकदार सिक्का मिलेगा जिस पर हरा हरा पेड़ बना होगा। रात भर अपने पास रखोगे तो सुबह चांदी की तरह चम चम चमकने लगेगा। तो भाई संतू पौधे लगाओ, तुम्हें ऐसे ढेर सारे सिक्के मिलेंगे। हाँ, फिर तो ठीक है। तो हरियाली परी की बातें सुनकर संतों को कुछ समझ में आया। उसे भी लगा कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। तो वहां से निकलकर वो सीधे मनसा काका के कहाँ पहुंचा? बगिया में। तो काका, सब ठीक-ठाक तो है ना? कौन? अरे संतू, भाई इतना सुबह कैसे आ गया? अरे तेरे तो सोने का समय है अभी। बस काका, आज से सोने का टाइम थोड़ा बदल लिया है। अब झटपट मुझे 50 बढ़िया पौधे दे दो, आज बड़ा काम करना है। 50 पौधे? तू इनका क्या करेगा? आप कहते थे ना कि कुछ काम नहीं करता, तो बस अब कुछ करने की ठान ली है। अब मुझे पौधे दे दो।
और ये तुम्हारे हाथों में क्या है? खुरपी, ये पौधे और ये लोटा, इन सब का तू क्या करेगा? पौधे लगाऊंगा, पौधे। क्यों? तू पौधे क्यों लगाएगा? इनसे फायदा? इनसे तो बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा तो ऐसा है कि मैं तेरे जैसा मोटा सिंह नहीं बनूंगा। ये सब रहने दे, सही बात बता। सही बात तो यही है कि मुझे इस धरती की हरियाली बचानी है ताकि धरती बची रहे। तू कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा? ठीक है भाई संतो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। तो मनसा काका से पौधे लेकर संतो कहाँ चला? अपने गांव की ओर गया और वहाँ पौधे लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक वो अपने गांव के आसपास में पौधे लगाना शुरू किया। हाँ, लेकिन वो हरियाली पड़ी की बात ध्यान में रखे हुए थे, क्योंकि हरियाली पड़ी कही थी कि जहाँ भी तुम पौधे लगाओगे उसके आसपास एक चमकता हुआ गोल सिक्का तुम्हें मिलेगा जिसमें हरे हरे पेड़ बने, तुम उसे उठा लो। तो संतों ने यही किया, वो जहाँ भी पेड़ लगाता उसके आसपास देखता तो उसे चमकता हुआ एक सिक्का जिसे वो उठाता था। ऐसे पौधे लगाता चला गया, सिक्के उठाता चला गया और वो सिक्कों को ले जाकर संदूक में रख देता था। और जब सुबह देखता था तो देखता था क्या कि वो सिक्का चम 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 चमकता हुआ चांदी का सिक्का हो जाता था। क्या हो जाता था? चांदी का सिक्का हो जाता था। तो संतों ने पेड़ लगाना शुरू किया और सिक्के को जमा कर दिया। इस तरह संतों का बहुत बड़ा नाम। उससे मिलने के लिए देश विदेश से लोग आने लगे। अखबारों में उसके मोटे मोटे अक्षरों में नाम छपने लगे। संतों का बहुत नाम हो गया, बहुत नाम हो गया। अब बताओ बच्चों, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? हाँ, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है? ठीक ना? हाँ। अच्छा, एक गीत सुना दो। तो मैं तुम लोगों को पर्यावरण पर एक अच्छा सा गीत सुना। चलो खड़े हो। बिगाड़ो न पर्यावरण हारा, आओ सोचे करे ये बात। बिगाड़ो न पर्यावरण हारा, आओ सोचे करे ये बात। सबको आगे आना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा। सबको आगे आना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा। ना रुक जाएगी बरसात, आओ सोचे करे ये बात। आओ सोचे करे ये बात। जल बिन जीवन कैसा होगा, जल ही नहीं तो कुछ भी न होगा। जल बिन जीवन कैसा होगा, जल ही नहीं तो कुछ भी न होगा। पेड़ पौधों पे न हो आधार, आओ सोचे करे ये बात। आओ सोचे करे ये बात। आओ सोचे करे ये बात। तो बच्चे लोग ठीक सुन लिया? कैसा लगा तुम लोगों को? तो अब रात काफी हो चुकी है, हम लोग को सो जाना चाहिए। सुबह जल्दी घर भी जाना है। ठीक है? आओ सो जाए। पता नहीं ये लड़का कहाँ चला जाता है। मैं खोज खोज कर परेशान हूँ। गोलू, गोलू, गोलू। अरे भैया, कल से मेरा बेटा लापता है। पता नहीं कहाँ होगा, नहीं होगा। अरे भाई सोनू, तो देखे हो क्या? मेरा बेटा कल से नहीं मिल रहा।
कोई बेटा नहीं। अरे कल से हम परेशान है, खोजते खोजते कहीं पूरा गांव हमारे कहीं नहीं मिला। क्या हो रहा है? चले गया बच्चा तो बांसुरी वाले के साथ रहते थे। अरे भैया कहीं भाई बांसुरी वाला तो मेरा बच्चा को नहीं ना ले गया। अब क्या नहीं रहा। अरे हम यही से न कह रहे थे, मुझे पहले से ही शक था उस बांसुरी वाले पर। मीठी मीठी धुनें सुनाकर बच्चे को कहीं भगा के लेके चला गया। मेरा ग्वाल भैया खोजे कहा, पकड़ रहे हैं तभी तो खोजेंगे। नहीं मिलेगा, थाना में रिपोर्ट लिखा। भैया ऐसा कीजिए, चाहिए आप पास वाला गांव में खोजिए हाँ। और मैं भी चलते हैं हम लोग। आप लोग उधर खोजिए, जाते हैं हम लोग इधर खोजना। हाँ भैया चलिए। बोलो बोलो, अरे उठो, अरे उठो, बोलो बोलो, अरे सोनू उठो, अरे उठो भाई, मैं तुम लोगों के लिए हलवा बनाने जा रहा हूँ। हाँ हलवा। तुम लोग ऐसा करो, झरने के पास जाके मुँह हाथ धो लो, मैं तुम लोगों के लिए गरम गरम हलवा लाता हूँ, ठीक है? ये तो सेठ की आवाज है। हाँ वो सेठ की आवाज है। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। ऐसा करो, तुम लोग अपने अपने घर चल जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। वहाँ नीले रंग का पौधा होगा, कोई जाकर उसे उखाड़ कर रख दिया। जल्दी जाओ। और ये पौधा भी एक एक अपने हाथ में ले लो। सभी बच्चे पकड़ो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक तुम्हारे हाथ में ये पौधा रहेगा, कोई भी जंगली जानवर, चाहे वो भालू हो, शेर हो, बाघ हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तुमको। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ और सीधे अपने घर जाना। ठीक, जाओ।
हाँ हाँ वे सोने आ रहे थे पर रास्ते में मौसम खराब हो गया इसलिए हम वहीं रुक गए और आज सुबह जब वो हमें छोड़ने आ रहे थे तब बाघ ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। घायल है? अरे बांसुरी वाले ने हमारे बच्चे को बचाया है जान पर खेल कर। आइए हम लोग मेरा भी कर्तव्य बनता है बांसुरी वाले को बचाना है। ये तो अलग लग रहा है। अच्छा ऐसा करिए भैया आप इसमें घेर कर लगाइए और बच्चे लोग को चलो हम लोग अंकल जी के साथ यही रहो। चलो चलो हम लोग चलते हैं बांसुरी वाला को देखते हैं। चलो चलो बड़ा चलिए चलिए हम लोग देखते हैं। आपने हमारे बच्चे को जान पर खेल करके बचा लिया तो हमारा भी कर्तव्य था कि आपके पास आना। आप लोगों ने मेरी बहुत सेवा की अब मैं ठीक हूँ। अरे भैया कुछ दिन और रहो ठीक हो जाना। ऐसा क्यों नहीं करते हैं भैया कि आप जंगल पहाड़ को छोड़कर हम लोग के साथ हमारे गांव में ही क्यों नहीं रह जाते? क्यों है? मुझे पहाड़ वहाँ के पेड़ पौधे से हम बहुत पसंद है। मुझे वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने इतना कह दिया यही काफी है मेरे लिए। मैं अब वही जाता हूँ। मैं ठीक हूँ। लेकिन बांसुरी वाले दयालपुर के बच्चे इतना सारा प्यार करते हैं आपसे। हम तो चाहेंगे कि इसी दयालपुर गांव में आप रह जाइए। हाँ हाँ मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ लेकिन मुझे पहाड़ पर रहना बहुत अच्छा है और दयालपुर के बच्चे वो तो वाकई बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया तो अपना ख्याल रखना जी अपना ख्याल रखना जी साहब। लेकिन एक बात है बांसुरी वाले हमने आपके प्रति बहुत गलत सोचा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हाँ भाई क्षमा साहब आप लोग मुझे कर दें बिना पूछे आप लोगों के बच्चों को मैं पहाड़ पर ले गया इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। ठीक अपना ख्याल रखना भाई जी अपना ख्याल रखिए। चलिए भाई जी अपना ख्याल रख जी। बैठ जाना भाई।